प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम को सामदीद। प्रियो, आज का वचन आपको और मुझको हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देगा। आपके दिल में कई बार सवाल होगा कि प्रभु, मेरे जीवन में कर्जा क्यों है, या मेरे जीवन में बीमारी क्यों है, या मेरे जीवन में ये शत्रु मुझे क्यों परेशान कर रहा है, या मेरे जीवन में ये काम इतना कठिन क्यों बना हुआ है, और लगातार ये लंबी बीमारी मेरे जीवन में क्यों चल रही है। और ऐसे कई सवाल लेकर आप बैठे हुए होंगे, और जिनका सवाल का जवाब आप पूछते होंगे लेकिन कोई जवाब आपको मिलता नहीं होगा। और अब आप बोल रहे हैं कि प्रभु ने शायद मुझे छोड़ दिया है, शायद मेरे काम खराब है, शायद मैंने पाप किया है, या जो भी है, या प्रभु से ही नाराज़ होकर बैठ गए। तो प्रियो, इस बात को आप समझिए। इसका वचन हम यहाँ पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों, उसका हम 12 अध्याय देखेंगे। और 12 अध्याय 7, 8, 9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर किया जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परंतु प्रभु ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता में घमंड करूँगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती रहे। देखिए, पौलुस प्रेरित जो है एक बहुत ही अभिषिक्त व्यक्ति है, परमेश्वर का ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति है। इसीलिए परमेश्वर ने उस पर ये बात प्रकट करी और उस बात को समझ भी गया। कई बार लोग बोलेंगे कि हमारे जीवन में समस्या क्यों है, या मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम क्यों है। भाई डीजीएस दिनाकरण, एक बार हम देखते हैं कि उनको किडनी की प्रॉब्लम पड़ गई, कई बार हार्ट में उनकी समस्या आई, है ना। और फिर हम देखते हैं कि उनकी बेटी की भी डेथ हुई, है ना। लेकिन आप जानते हैं उनको कितना बड़ा प्रभु ने इस्तेमाल किया। लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया था, और इससे लोग उनको बहुत सराहते थे और बहुत चाहते थे और उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे कि आपके द्वारा इतना बड़े बड़े काम होते हैं। लेकिन आप देखेंगे परमेश्वर ने उन्हें निर्बलता दे रखी थी, उन्हें पकड़ पकड़ के लाया जाता था, है ना। और वो खुद रोते थे। कई बार लोगों ने उसे बोला कि हे दिनाकरण, आपके साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, आपके साथ में, आप तो इतने अभिषिक्त हैं, आप तो इतने प्रार्थना वाले हैं, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, है ना। पुराने नियम में एलिसा के विषय में देखते हैं कि जब एलिसा मर भी गया, उसके बाद उसकी हड्डियाँ रखी हुई थी, उस पर एक मुर्दा गिर गया, वो जिंदा हुआ। लेकिन आपको स्वयं पता है एलिसा के विषय में कि एलिसा जो है, उसके पैरों में असाध्य रोग लग गया था और वो उस बीमारी से गया। जिसकी हड्डी से लोग चंगे हो रहे हैं, मुर्दा जिंदा हो रहा है, उसके शरीर में रोग लग गया। तो ये निर्बलता परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में इसलिए देता है ताकि मैं घमंड से फूल ना जाऊं। देखिए, आज बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे, वे प्रभु, ये बीमारी बहुत समय से है, ये कर्जा बहुत समय से है, ये कैंसर मेरे जीवन में बहुत समय से है। प्रियो, ये कैंसर हो सकता है आपके जीवन में बहुत समय से है, ये टेंशन आपके जीवन में बहुत समय से हो सकती है, कर्जा बहुत समय से हो सकता है। लेकिन प्रियो, आप जानते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो होपलेस होकर के इस कैंसर की बीमारी से 10 साल पहले ही मर गए। लेकिन आप उनमें से हैं कि जो आज भी आप जिंदा हैं और आज भी आप उस बीमारी के साथ में जी रहे हैं। तो ये परमेश्वर देता है हमें कोई भी चीज़ें कि जिनके साथ हमें जीना सिखाता है परमेश्वर। कि प्रभु ये सिखाना चाहता है कि हम डॉक्टर की रिपोर्ट पे भरोसा ना करें या बैंक के बैलेंस पे भरोसा ना करें। फिर भी आपका खर्चा चल रहा है, कर्जा होते हुए भी सारी बातें हो रही, बच्चे भी पढ़ गए, हर चीज़ें आपके जीवन में हो रही है। और आप देखेंगे बीमारी होते हुए भी आप इतने समय तक 15 साल 20 साल से रह रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी 500 से भी ऊपर शुगर है और वो बोलते हैं इतनी प्रॉब्लम है। और किडनी की रिपोर्ट अगर जब वो कराते हैं तो किडनी की फेलियर दिखाते हैं, लेकिन तो भी वो जी रहे हैं, कर रहे हैं, अपने काम को कर पा रहे हैं। तो ये उसका अनुग्रह है कि वो हमें निर्बलता में सामर्थ्य देता है। लेकिन अगर आप और हम इस प्रकार की बुद्धिमानी के लिए बोलें कि हे प्रभु, तूने मुझे क्यों बीमारी दे रखी है, ये बीमारी का छुटकारा कब हो। लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि लोग बीमारी का छुटकारा हो जाए, रिपोर्ट डॉक्टर की सही हो जाए। नहीं प्रियो, हमें ना डॉक्टर की रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, ना बीमारी के सही होने के लिए ज़्यादा चिंता करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है और वो निर्बलता में सिद्ध होता है। प्रियो, 4 कारण हैं जब हमारे जीवन में परमेश्वर निर्बलता देता है, और वो 4 बातें दुख, तकलीफ और कर्जा और शत्रु है। जैसे कि पौलुस ने कहा कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया। कांटा जो है इन चीज़ों की चिन्ह है, कर्जा का, शत्रु का, दुख तकलीफ का। तो देखिए, कई बार शत्रु परमेश्वर हमारे जीवन से हटा देता है
और कई बार शत्रु को रहने देता है। अब यहाँ पर घमंड भी परमेश्वर कई बार तोड़ता है। सुलेमान जब स्त्रियों के साथ भ्रष्ट हो गया तो परमेश्वर ने उसका एक अगागी हदद करके एक शत्रु था, एदोमी व्यक्ति, वो उसके खिलाफ शत्रु बना के खड़ा कर दिया ताकि उसे नम्र करे, है ना। और फिर कई बार आप देखेंगे जब परमेश्वर मिस्र में से परमेश्वर अपनी प्रजा को छुड़ा के लेके आ रहा था तो हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि देखो मैं कनान में से उन जातियों को तुम्हारे सामने से हटाने पर हूँ, और वहाँ पर जानवर भी है, मैं पूरे जानवरों को नहीं हटाऊँगा और ना पूरी जातियों को समाप्त कर दूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर जानवर बढ़ जाएं और वो तुम्हारा नाश करें। हाँ, इसलिए भी कई बार उन शत्रुओं को रहने देता है परमेश्वर कि वो विपत्ति भुगतें, क्योंकि उस देश में जानवर थे और जानवर बढ़ जाते और उस देश में जो लोग रहते थे पहले, वो लोगों के रहते हुए वो जानवर रोकते थे, मतलब जानवरों के लिए एक बाढ़ की तरह थे इजरायलियों के लिए ना। तो लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर की भलाई देखो, है ना। और हम बोलेंगे क्यों नहीं जी प्रभु, ये जानवर ये लोगों को क्यों ख़त्म नहीं किया तूने, क्यों नहीं हटाया। लेकिन इसलिए कि वो आपके चारों ओर क्या करे, सुरक्षा करे, है ना। सांप है, जानवर है, कई जानवर हैं, तो वो उनके रहने से वो रुकावट होती है। तो प्रियो, ये बातें बड़ी ही कीमती हैं और भलाई की हैं, जिसमें परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम क्या करें, उन निर्बलताओं के साथ जीना सीख जाएं, है ना। क्योंकि अब पौलुस इसलिए वहाँ पर कहता है कि इसलिए मैं बहुत ही आनंद से उस समय आनंदित हूँ कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। देखिए, आप देखेंगे उस बच्चे को माँ ज़्यादा प्यार करती है, ज़्यादा देखभाल करती है जो बीमार है, बजाय उसके जो हाथ पैर चला रहा है, खुद दूध पी रहा है, खुद खाना कर रहा है, खुद काम कर रहा है। तो ये है, परिवार में भी उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा मदद की जाती है जो निर्बल है। तो प्रियो, परमेश्वर हमारे निर्बलता में सिद्ध करने वाली सामर्थ्य देने वाले हैं। इसलिए आप आश्चर्यकर्म ना करें अपनी समस्याओं पर, अपने संकटों पर, अपने सताए जाने पर, अपनी कर्जे पर, कि प्रभु आप में आकर के भी मैं कर्जे में हूँ, बीमारी में हूँ, समस्याओं में हूँ। प्रियो, वो चीज़ रहेंगी तो भी वो आपको गिरा नहीं सकेंगी। आप उसके सामने अड़े हैं, खड़े हैं और आज भी आप स्थिर हैं, ये एक बड़ी गवाही है। लेकिन आज आप उस बात को लोगों की दृष्टि में देखते हैं कि उन लोगों के जीवन में तो कोई समस्या नहीं है, वो तो खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़ रहे हैं। प्रियो, दुष्ट के विषय में हम ये बोल सकते हैं कि दुष्ट को मैंने ऐसा देखा कि कोई बड़े पेड़ एक जगह पे फैलता है, फटता है, फलता है, खूब बड़ा हो गया, लेकिन जब कोई वहाँ से गया वो वहाँ मिला ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि कई बार हम देखते हैं कि चारों तरफ दुष्ट लोग फल रहे हैं, जो बुरा काम कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है और घूस ले रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, वो फल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन आप देखेंगे उनका कुछ पता भी नहीं चलेगा आने वाले समय में। और आप एक कष्ट झेल रहे हैं और गरीबी झेल रहे हैं और समस्याओं को झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और आपके जीवन में आप देख रहे हैं कि ज़्यादा सफलता भी नहीं देखने को मिल रही। तो प्रिय, ये क्यों है? इसीलिए कि नेकी की राह में जो एक अच्छी चीज़ खेत में उगाई जाती है, उसके लिए उसमें कितनी मेहनत की जाती है, उसमें से झाड़ी हटाई जाती है, घास पत्थर सब बीना जाता है, तब जाकर इतनी मेहनत करके कुछ अच्छा फल निकलता है। लेकिन वहीं हम देखेंगे बंजर ज़मीन को, वहाँ पर कोई कुछ नहीं उगाता, लेकिन ऑटोमेटिक वहाँ पर झाड़ी और बड़ी बड़ी एलिफेंट घास और बहुत सारी ऊँट कटारे उगते हैं, है ना। और वो इतने बड़े लगते हैं, लेकिन क्या उनसे कोई लाभ है? इसी प्रकार से दुष्ट और धर्मी में ये हमें समझना चाहिए। तो प्रियो, अपने मन को ढाढ़स बांधे, अपने दिल को तसल्ली दे इस बातों से कि परमेश्वर, इतनी निर्बलता के बाद भी आज मैं यहाँ पर जी रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस सर्वाइवल को, इस समस्या को झेल नहीं पाए, लेकिन प्रभु आपने मुझे आज भी रखा है और आपके हाथों में मेरे दिन गिने हुए हैं प्रियो। और परमेश्वर से बोलें आप, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज तक हमने जो अपने जीवन की समस्याओं को, घटियों को, कमजोरियों को अपने लिए परमेश्वर आपके विरोध में ये सोचा कि ये पाप है या हम अच्छे रीति से नहीं हैं या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, इस अज्ञानता के लिए हमें क्षमा करें प्रभु। आज से हम ये बात अपनी निर्बलताओं पे घमंड करेंगे, वरन हम जानेंगे कि तेरी योजनाएं अद्भुत हैं, क्योंकि जो कल्पनाएं तू हमारे विषय में करता है वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। अंत में तू हमारी आशा पूरी करेगा। हम इस पर विश्वास करते हैं और आमीन बोलते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आनंदित हो जाइए।